सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय महाराज जी की। मेरा नाम रुचि है। मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली थी इसलिए कहा क्योंकि वह अमेरिका में बस चुकी है, सो उससे बातचीत का मौका नहीं मिलता। पर पहले वह मेरी पड़ोसन थी। उसी ने मुझे श्री गुरु आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में बताया। उसके बार बार कहने पर और उसका मन रखने के लिए ही पहली बार मैं संस्थान के नेहरू पैलेस स्थित आश्रम में गई। वहां जाकर सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा और फिर मैं नियमित सत्संग में जाने लगी। सत्संग के विचारों ने धीरे धीरे मन पर अपना प्रभाव छोड़ा और मुझ में भी ज्ञान दीक्षा लेने की प्यास जग गई। किंतु मेरे मम्मी पापा ने समझाया, शादी के बाद अपने पति और ससुराल की परमिशन मिलने पर ही तुम किसी को गुरु धारण करना। इसके वे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए मैं श्री गुरु आशुतोष महाराज जी से दीक्षा नहीं ले पाई, पर हाँ, सत्संग में नियमित जाती थी। गुरु महाराज जी के दर्शन भी मैंने कई बार किए। फिर यूं ही गुजरते समय के साथ मेरी शादी हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी के कुछ समय बाद मैंने अपने पति को संस्थान में महाराज के बारे में बताया। फिर अपनी इच्छा रखी, मैं गुरु महाराज से ज्ञान दीक्षा लेना चाहती हूँ। इसलिए उन्होंने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ज्ञान दीक्षा ले सकती हो। बस एक बार मैं खुद संस्थान जाकर सब अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों संस्थान आए। इन्होंने सत्संग सुना, इन्हें भी अच्छा लगा। फिर इन्होंने मुझे ज्ञान दीक्षा लेने की परमिशन दे दी। तब गुरु महाराज जी ने अपने कृपा वत्स हाथ उठाया और मुझ गरीब की झोली में अपने अनमोल ब्रह्म ज्ञान की सौगात डाल दी। मुझे दीक्षा के समय बहुत ही सारे दिव्य अनुभव हुए। जैसा मैंने सत्संग में सुना था, ठीक वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अपने हृदय के भवन में साक्षात ईश्वर को विराजमान देखा, उनके दिव्यालौकिक रूप देखे। पर फिर मुझसे भारी भूल हो गई। जिस उत्सुकता से मैंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया था, उसी भावना से मैं ज्ञान पर चल नहीं पाई। मानो कि मैंने ब्रह्म ज्ञान लेकर अपनी जेब में रख लिया। ना साधना की, ना सुमिरन, बस कभी कभार सत्संग में चली जाती थी। नई शादी, नई गृहस्थी के सुखों में मेरा मन ऐसा खोया कि नए नए ज्ञान के आनंद रस को पीना भूल गई। गृहस्थी की खुशियों में एक और खुशखबरी मुझे नसीब हुई। मैं माँ बनने वाली थी। अब तो मेरा हर पल अपने आने वाले नन्हे बच्चे की याद में बीतने लगा। मेरी आंखों में ना जाने उसके लिए कितने ही सपने संजो लिए। मैं बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगी। फिर एक दिन ईश्वर ने अपनी कुदरत का एक नन्हा सा फूल मेरी गोद में डाल दिया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इसी के साथ हमारे घर परिवार में खुशियां छा गई। जश्न मनाए गए, दावत दी गई। माँ बनने की सुख अनुभूतियों में मैं इतना खो गई कि अब सत्संग में जाना भी छूट गया। साधना तो पहले ही बंद हो गई थी। यूं ही 6 महीने बीत गए। वह दिवाली की रात थी। लोगों के घरों में दिए जगमगा रहे थे, पर शायद वह मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे काली रात थी। हमारे घर का इकलौता चिराग, हमारी आशाओं का एकमात्र दिया, उस दिन हम सबकी निराशा का कारण बन गया। दरअसल जब पड़ोसी बम फटाके फोड़ने लगे तो मेरी सास ने मुझसे कहा, बच्चे के कान में रुई डाल दे, नहीं तो वह डर जाएगा। मैं रुई लेकर बेटे के कान में डालने वाली थी कि एक जोरदार पटाखा फूटा। इतनी तेज आवाज़ थी कि मैं पूरी तरह हिल गई। पर मैंने देखा कि मेरे बेटे ने कोई हरकत नहीं की। वह तेज आवाज़ सुनकर ना घबराया ना रोया। मुझे हैरानी हुई। मैंने दौड़कर उसे गोद में उठाया और बाहर बरामदे में ले गई। वहाँ पटाखों के फूटने का बहुत शोर था, लेकिन मेरा बेटा उस शोर को सुनकर नहीं रोया। क्योंकि वह नहीं रोया, इसलिए मैं रो पड़ी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे बच्चे के सुनने में कमी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सुन ही नहीं सकता हो। मेरे घर वाले कहने लगे, तुम तो बेकार ही चिंता कर रही है, यह तेरे मन का वहम है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मेरा दिल सहम चुका था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई।
मैं बेटे को गोद में लिए बैठी रही। अगले दिन ही मैंने अपने पति से कहा, मुझे बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, इसका टेस्ट करवाना है। वे भी तुरंत मान गए। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बात को बड़ी सहजता लिया। उसने कहा, आप घर जाओ, कुछ दिनों तक बच्चे को अच्छी तरह देखो, उसके पीछे जाकर बर्तन गिराओ, दरवाजे की घंटी बजाओ, फिर देखो कि वह रिएक्ट करता है कि नहीं। डॉक्टर के दिखाने के बाद यह तो ऑफिस चले गए और मैं अपने बेटे को लेकर घर आ गई। अब आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह सच है कि उस पूरा दिन मैं घर के बर्तन बजाती रही और अपने बेटे के मुंह को देखती रही, इसी आस में कि शायद मेरा बेटा रिएक्ट करे। काश यह मेरे मन का वहम हो, पर नहीं, मेरा बेटा सुन नहीं सका। अगले दिन हम फिर बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए। उसने टेस्ट किया। तब टेस्ट में 90 dB प्रोफाउंड हियरिंग लॉस आया, यानी कि यहाँ एक साधारण इंसान 20 dB पर सुनता है और मेरा बच्चा 90 dB की आवाज़ ही सुन सकता था, उससे कम नहीं। मतलब कि बहुत तेज मशीन की आवाज़ या ट्रक की आवाज़, यह एक तरह से बहरापन ही था। बस अब तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। डॉक्टर ने बड़े बेरुखेपन से कहा, देखो, रोने की क्या बात है, कोई संतान दुख का रूप बनकर आती है तो कोई सुख का। हर किसी को कर्मों का फल मिलता है, यह भी आपके किसी कर्म का फल है जो आपको संतान मिली है। मुझे उस समय डॉक्टर पर बड़ा गुस्सा आया कि कहा तो मुझे इसे समझाना चाहिए और कहाँ ये इतनी बेरुखी से मुझे लेक्चर दे रहा है। खैर, अब तो बस रोज नए नए डॉक्टरों के चक्कर लगने लगे, कभी कोई टेस्ट तो कभी कोई टेस्ट। इन दिनों मैं कुरुक्षेत्र गई, वहाँ मेरा ससुराल है। वहाँ के एक डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने ऐसी बात कही कि मेरे पर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे कि किसी सांप ने मुझे डस लिया हो। ना तो रोते बनता था और ना चीखते चिल्लाते, सारे शरीर की शक्ति जैसे खिंच गई हो। उस डॉक्टर ने कहा, आप लोग कैसी मूर्खता कर रहे हैं, आपको चिंता है कि आपके बच्चे को सुनाई नहीं देता, पर क्या आपने गौर किया कि आपका बच्चा 7 महीने का हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक बैठना भी शुरू नहीं किया, उसकी गर्दन भी अभी तक नहीं संभली है। मुझे तो संदेह नहीं बल्कि यकीन है कि आपका बच्चा मेंटली रिटायर्ड दिमागी रूप से कमज़ोर भी है। उस डॉक्टर के ऐसा कहने पर हम दो तरफा भागदौड़ शुरू हो गई। कभी इसे कानों के डॉक्टर के पास लेकर दौड़ते तो कभी दिमाग के डॉक्टर के पास। अब तो मैं और मेरे पति पूरी तरह टूट गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहाँ जाएं। मेरी सास ने मुझे जिस जिस मंदिर में जाकर माथा टेकने को कहा, मैंने वैसा वैसा किया। बहुत से बाबाओं और गुरु के पास गई, यही सोचकर कि शायद किसी ने मेरे लेख को बदलने की शक्ति हो, पर कुछ नहीं हुआ। बीतते समय के साथ मेरा बेटा उम्र में बड़ा हो रहा था, पर शरीर और दिमाग से नहीं। अब उसकी ऐसी स्थिति देखकर तो मेरे मन से यही पुकार उठने लगी कि हे प्रभु, यदि यह ठीक नहीं हो सकता तो इसके प्राण ही हर लो। ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा, ना यह कभी खुश रह पाएगा और ना कभी हम। मैं इसे जहाँ भी ले जाती हूँ लोग घूर घूर कर देखते, पड़ोसी इकट्ठे होकर बात करते, देख इसके बेटे को, कैसा अजीब सा बच्चा है, गर्दन कैसे हिल रही है, सुना है कि इसे सुनाई भी नहीं देता। और फिर इकट्ठा हो मेरे पास आते, मुंह लटका कर बना कर कहते कि हमें यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। बस घर की 4 दीवारी में अपने बेटे को लेकर कैद हो गई। कभी कभी तो घुटन इतनी होती थी कि क्या बताऊं। ऐसा लगता था जैसे आकाश में उड़ते पक्षी के किसी ने पंख काट दिए हों। इन्हीं दिनों अमेरिका से मेरी सहेली कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई। मेरी ऐसी हालत देखकर उसे गहरा धक्का लगा, पर उसने मुझे साथ बना नहीं बल्कि करारी डांट पिलाई। तेरे पास डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का महावेद है,
और फिर भी तू इधर उधर नीम और हकीकों के पास घूम रही है। तू नियमिति की मार से जीवन हार कर बैठ गई है, जबकि तेरे पास उस नियामक की शरण है जिसके इशारों पर यह दुनिया नाचती है। तू राजा को छोड़कर कंगालों की चौखट पर बेटे को ले जा रही है। मैंने रोते हुए कहा, कैसे जाऊं मैं महाराज जी के पास, क्या मुंह लेकर जाऊं? उन्होंने मुझे इतना महान ब्रह्म ज्ञान दिया। यदि मैंने उस ज्ञान को लेकर साधना की होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में यह कष्ट आया ही नहीं होता। पर मैंने तो ब्रह्म ज्ञान लेकर जेब में रख लिया, ना कभी साधना की, ना सेवा और सत्संग में भी जाना छोड़ दिया। संसार की खुशियों में ऐसी खोई कि करतार को भुला दिया। अब कैसे जाऊं उनकी शरण में? मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत समझाया, धैर्य बंधाया और कहा, गुरु महाराज जी परम पिता हैं। वे हम नादानों की भूलों को हमेशा से क्षमा करते आए हैं। तो चिंता मत कर। आगे उस बहन के साथ क्या हुआ, कैसे गुरु महाराज जी ने कृपा करके उसके परिवार को अपने चरणों में बुलाया और कैसे उसके बेटे पर कृपा की, ये जानेंगे हम अगले पार्ट में इस दिव्य अनुभव के। इस दिव्य अनुभव का दूसरा पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी का दूसरा पार्ट आपको हमारे चैनल पर कल ही सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहिए, साधना सेवा सुमिरन करते रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से जय महाराज जी की।